बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की सबसे बड़ी खबर के साथ जो कि बिहार की सियासत से जुड़ी हुई है। अमित शाह ने सुशील कुमार मोदी को मिलने के लिए बुलाया है। बिहार बीजेपी का एक बहुत बड़ा चेहरा राज्यसभा सांसद सुशील कुमार मोदी, बिहार के पूर्व डिप्टी चीफ मिनिस्टर को बुलाया गया है। शाम 7:30 बजे मुलाकात होगी। जेडीयू ने अपने सभी विधायकों को पटना तलब किया। अब बिहार में आखिरकार क्या होने वाला है, क्योंकि 2013 के बाद कई ऐसे मौके आए जब नीतीश कुमार एनडीए के साथ रहे, एनडीए का दामन कभी छोड़ा, लेकिन इस बार क्या होगा, अब सबकी निगाहें इस बात पर टिकी हुई हैं। और इसी बीच खबर ये कि बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मिलने के लिए बुलाया है। इससे पहले सम्राट चौधरी से जुड़ी खबर सामने आ रही थी। कहा यह जा रहा है कि नीतीश कुमार के आवास पर बिहार जेडीयू के कई नेता जुटे हैं, कई मंत्री जुटे हैं, ललन सिंह खुद वहां पर पहुंचे हैं। लेकिन अब आगे क्या होगा? क्या बिहार में इस वक्त जो सियासी घटनाक्रम है वो ये बताता है कि नीतीश कुमार एक बार फिर से आएंगे या फिर कोई दूसरी कहानी यहां से शुरू होगी, वो देखना बहुत ज्यादा दिलचस्प। सर्वेश सिंह मेरे साथ, मेरे सहयोगी इस वक्त तमाम जानकारी के साथ लाइव मौजूद है। और सर्वेश, बिहार में इस वक्त राजनीतिक हलचल बहुत तेज हो चली है। बीते 24 घंटे में क्या कुछ हुआ, हर एक डिटेल दर्शकों को बताइए। और साथ ही साथ ये भी बताइए कि सुशील कुमार मोदी को अमित शाह ने मिलने के लिए बुलाया है, इसके संकेत और संदेश क्या? सर्वेश जी देखिए प्रिया, कल से ही अगर बात की जाए तो कर्पूरी जयंती के बाद से ही बिहार में, ये यूं कहें कि राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के साथ ही बिहार में एक तरह से कहा जाए तो सियासत जो है डगमगाने लगी है बिहार की। अभी इस वक्त हम लोग मुख्यमंत्री आवास के बाहर खड़े हैं। मुख्यमंत्री जो है वो अपने आवास में है और वहाँ साथ में उनके ललन सिंह हैं जो कि पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जेडीयू के। इसके अलावा संजय झा जो कि मुख्यमंत्री के किचन कैबिनेट के काफ़ी अहम एक चेहरा हैं, जो राज्य के जल संसाधन मंत्री भी हैं। वित्त मंत्री विजय चौधरी अभी थोड़ी देर पहले से मिलकर निकले हैं। प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा भी अंदर हैं। तो तमाम जो बड़े चेहरे हैं पार्टी के, वो इस वक्त कोर कमेटी की एक तरह से कहें तो बैठक अभी चल रही है। कल जब नीतीश कुमार ने परिवारवाद पे हमला किया था, उसके बाद जब रोहिणी आचार्य का ट्वीट आया, उसके बाद से सियासी भूचाल आ गया। नीतीश कुमार ने कैबिनेट की बैठक में इस बात को लेकर कहीं ना कहीं अपनी नाराजगी तेजस्वी यादव के समक्ष जाहिर की, जिसके बाद उस ट्वीट को रोहिणी आचार्य ने डिलीट तो कर दिया, लेकिन दिल में जो बात है वो रह गई और कहीं ना कहीं उसका असर देखने को साफ मिल रहा है। जेडीयू ने अपने तमाम विधायकों को तलब किया है, पटना आने के लिए आदेश जारी किया है। सीधे तौर पे तमाम विधायक आज देर शाम तक पटना पहुंच जाएंगे, जो भी पटना से बाहर हैं। इसके अलावा अगर कहा जाए तो इसका जो असर है वो दूसरे दलों पर भी देखने को मिल रहा है। बीजेपी में भी हलचलें काफ़ी तेज हो गई हैं। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी को, अश्विनी चौबे को और अब सुशील कुमार मोदी का भी नाम उसमें शुमार हो गया है। इन तमाम तीन चेहरों को फिलहाल दिल्ली तलब किया गया है और अमित शाह उनसे मुलाकात करेंगे। तो देखने वाली बात होगी कि सियासत क्या करवट लेती है कि बिहार में सियासी फिजाएं बहुत तेज बदलती हैं। और 2013 के बाद तो कई सारे ऐसे मौके आए जब नीतीश कुमार कभी एनडीए के साथ तो कभी उससे दूर। इस बार जो स्थिति है और जो संकेत है वो किसके तरफ इशारा कर रहे हैं? क्योंकि खबर तो ये भी है कि बीजेपी के सीनियर लीडर से भी नीतीश कुमार संपर्क में है और कई फॉर्मूले पर भी चर्चा चल रही है। जी बिल्कुल, देखिए कई फॉर्मूले पर चर्चा चल रही है और कई लोगों से संपर्क में भी है और कई लोग बीच में मध्यस्थता भी कर रहे हैं। मध्यस्थता भी करने की कोशिश लगातार जारी है। नीतीश कुमार को और बीजेपी को एक मंच पे लाने की कोशिश तमाम ऐसे धड़े हैं जो कर रहे हैं। उसमें हरिवंश सिंह का नाम सबसे ऊपर आता है, जो कि राज्यसभा के उपसभापति हैं। उनके बारे में भी कहा जाता है कि वो भी इस मध्यस्थता में शामिल हैं। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो कोशिशें लगातार जारी हैं। लेकिन जरा कैमरा हम पैन करके दिखाएंगे तो ये राजभवन और सीएम हाउस के बाहर का नजारा है। तमाम मीडिया की टीम यहाँ पे आप देखेंगे कि मौजूद है। तमाम गहमा गहमी यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। तो ये हालत अभी यहाँ पूरा देखने को मिल रहा है सीएम हाउस और राजभवन के आसपास, क्योंकि कल जब राजभवन में नीतीश कुमार गए थे, राज्यपाल से मिलने जब गए थे, तो वहाँ भी एक बात, उस समय भी हलचलें काफ़ी तेज हो गई थी। लेकिन जब रोहिणी आचार्य का जब से ट्वीट आया है और उसको डिलीट किया गया, उसके बाद से ही कहा जा रहा है कि बिहार में समीकरण जो है बदल रहे हैं तेजी से और इसके आसार बहुत दिनों पहले से ही लगाए जा रहे थे। क्योंकि जिस तरीके से नीतीश कुमार को लेकर कई बार यहाँ पर क्रेडिट लेने को लेकर होड़ मची थी। नीतीश कुमार की पार्टी नीतीश कुमार को हर चीज़ के पीछे उनका चेहरा, जिस तरीके से पोस्टरों पे, बैनरों पे जिस तरीके से चस्पा किया जाता था, तेजस्वी को उसमें दरकिनार किया जाता था, तो इन तमाम चीज़ों को लेकर कहीं ना कहीं आपस में एक जो खाई है वो सामने आ गई थी। और यही वजह है कि कहीं ना कहीं ये दोनों नेता अपने अपने तरीके से हर उस बड़े फैसलों का क्रेडिट लेने की कोशिश में लगे हुए थे, जिसको लेकर बड़ी खबर है
कि नीतीश कुमार के साथ मीटिंग हुई और उसके बाद विजय चौधरी बाहर निकले हैं। नीतीश के साथ 30 मिनट बैठक चली और जैसा कि इस बात का जिक्र कर रहे थे मेरे सहयोगी कि कई बड़े नेता संजय झा समेत कई ऐसे चेहरे जो कि अभी भी नीतीश कुमार के आवास पर मौजूद हैं और ऐसे में चर्चा किस बात को लेकर के ये भी सवाल है। सर्वेश, क्या अपडेट, क्योंकि विजय चौधरी तो मीटिंग से बाहर निकल आए हैं, अभी भी कई बड़े नेता जो कि सीएम आवास में मौजूद हैं। जो निश्चित तौर पर देखिए, विजय चौधरी अभी थोड़ी देर पहले निकले हैं और किस लिए वो बाहर गए हैं वो अभी कहना मुश्किल है, क्योंकि उनको हम लोगों ने जब रोकने की कोशिश की तो वो मुस्कुराते हुए चले गए, कुछ उन्होंने कहा नहीं। अब वो हो सकता है कि थोड़ी देर में वो फिर वापस भी आए, लेकिन जो सीएम हाउस के अंदर की जो हलचलें हैं वो काफ़ी तेज हो गई हैं। और सीधे तौर पर कहा जाए तो ललन सिंह अभी भी अंदर मौजूद हैं, उमेश कुशवाहा जो कि पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं वो मौजूद हैं, संजय झा जो कि इंडी अलायंस में नीतीश कुमार के बाद अगर दूसरा कोई चेहरा है बिहार से तो वो संजय झा का जेडीयू पार्टी से, जो उस इंडी अलायंस के कोर कमेटी के सदस्य भी हैं, वो भी इस वक्त नीतीश कुमार के साथ मौजूद हैं। तो अंदर क्या कुछ बातें चल रही हैं ये अभी पर्दे के बाहर आना अभी बाकी है, लेकिन जो हालात बने हैं कल से ही, जब उन्होंने सीधे तौर पे नीतीश कुमार ने जब परिवारवाद को लेकर एक तरह से कहा जाए तो हमला बोला, निश्चित तौर पे उनका इशारा कर्पूरी ठाकुर के उन तमाम फैसलों को लेकर था, लेकिन यह बात आरजेडी को नागवार गुजरी और आरजेडी की तरफ से रोहिणी आचार्य जो कि लालू प्रसाद यादव की क्योंकि आप बिहार की सियासत को बहुत अच्छे तरीके से समझा है, आपने तमाम चीजों को देखा है। पहली बात तो ये कि बात जग जाहिर है कि नीतीश कुमार जनता दल यूनाइटेड पार्टी का विस्तार देने में जुटे और इसी वजह से तमाम राज्यों में उन्होंने पार्टी की एक्टिविटीज को भी काफी ज्यादा बढ़ा दिया। अव्वल तो ये, दूसरी बात ये कि 2019 विधानसभा के चुनाव में जब एनडीए के सहयोगी के तौर पर जब उतरे थे तो 17 में से 16 सीटों पर जीत हासिल कर ली। अब 2024 का जो विधानसभा चुनाव है, क्या नीतीश कुमार ऐसे कंफर्टेबल पोजीशन में इस वक्त एनडीए में भी अगर संभवतः ऐसी कोई स्थिति बनेगी तो क्या वो नजर आएंगे? क्योंकि अगर विधानसभा चुनाव की बात करें तो ये तो देखा हमने कि जेडीयू का जो वोट बैंक है वो धीरे धीरे कम हुआ है। देखिए, नीतीश कुमार कंफर्टेबल स्थिति में हैं या नहीं है ये तो कहना अभी मुश्किल है, क्योंकि जिस तरीके के हालात बदले हैं, जिस तरीके से पीएम मोदी के फैसले आए हैं, चाहे वो राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा का फैसला हो या कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने का फैसला हो, दोनों मसले ऐसे हैं जिसको लेकर कहीं ना कहीं एक तरह से कहा जाए तो तमाम सियासी दलों के पास एक राजनीतिक जो उनकी एक रणनीति थी, एक जो राजनीतिक रोटी थी वो एक तरह से कहा जाए तो बीजेपी ने छीन ली है। और निश्चित तौर पे उसका असर ये हुआ है कि अब ये लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि आगे की राजनीति कैसे चलेगी, क्योंकि समाजवाद के नाम पर जो लोग राजनीति करते थे उनके लिए अब पीएम मोदी ने इतना बड़ा उनके ऊपर एक तरह से कहें करारा तमाचा लगा दिया है। कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न का सम्मान देकर बता दिया है कि बीजेपी जो है सबका साथ सबका विकास की बात करती है और करती नहीं, उसको अमल में भी लाना जानती है। तो ये तमाम जो मुद्दे हैं उसको लेकर कहीं ना कहीं जो सियासी दल है और खास करके रोक रही हूँ, बस एक मिनट के लिए रोक रही हूँ क्योंकि एक बड़ी खबर है वो अपने दर्शकों को बता देते हैं। बिहार में सियासी हलचल को लेकर के बड़ी खबर, विधानसभा भंग करने पर भी विचार। सूत्र ये बता रहे हैं नीतीश को एनडीए का संयोजक बनाया जा सकता है, केंद्र में मंत्री भी बनाए जा सकते हैं नीतीश कुमार। तो जिस बात को लेकर के चर्चा चल रही है कि कई सारे फॉर्मूले जिसको लेकर के इस वक्त विचार किया जा रहा है और ऐसे में संभव यह है कि केंद्र में नीतीश कुमार को केंद्रीय कैबिनेट में इंडक्ट किया जा सके। सर्वेश मेरे साथ, मेरे सहयोगी लगातार बने हुए। सर्वेश, क्योंकि संभावनाओं पर लगातार बात हो रही है, एक प्रबल संभावना इस बात को लेकर के है जो सोर्सेज ही बता रहे हैं कि एनडीए का या तो संयोजक नीतीश कुमार को बना दिया जाए, केंद्रीय कैबिनेट में शामिल कर दिया जाए और उसके बाद चर्चा ये है कि समय से पहले विधानसभा भंग करवा सकते हैं नीतीश कुमार। जी देखिए, बिल्कुल इस बात के कयास काफ़ी दिनों से लगाए जा रहे हैं और आसार भी काफ़ी बनते हुए नजर आ रहे हैं। अगर नीतीश कुमार की पार्टी टूटती है, उनके विधायकों को तोड़ने की कोशिश अगर लालू प्रसाद यादव की पार्टी या कोई भी पार्टी बिहार में करती है तो निश्चित तौर पर नीतीश कुमार वैसी परिस्थिति में, और इस तरह के नेता हैं, इस तरह के सीजन पॉलिटिशियन है नीतीश कुमार, कि इस तरह का मौका किसी को देंगे नहीं। सीधे तौर पर वो जाएंगे, विधानसभा भंग करेंगे और चुनाव में जाएंगे। लेकिन जहाँ तक बात है सत्ता परिवर्तन की, तो वैसी परिस्थिति में ऐसा माना जा रहा है कि बीजेपी के साथ उनके कई फॉर्मूलों पे बातचीत चल रही है और इसकी मध्यस्थता जो है जो राज्यसभा के उप सभापति हरिवंश सिंह है वो कर रहे हैं। ऐसी बात लगातार आ रही है। हालांकि आज हमने केसी त्यागी से भी इस संबंध में बातचीत की थी तो उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि हमारी किसी पार्टी से कोई डील नहीं चल रही है, लेकिन विचारों के आधार पर हम राजनीति करते हैं, विचार जिसके साथ मिलेंगे उसके साथ हम रहेंगे। तो सीधे तौर पर उन्होंने कहा, इंडी गठबंधन पे भी उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि नीतीश क्या करेंगे, क्या एक बार फिर से एनडीए में जाएंगे या फिर कोई दूसरे रास्ते पर निकल जाएंगे, वो देखना बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होगा।